साइफर केस पर बात करने के लिए हमने राब्ता किया है माहिर कानून अशतर औसाफ साहब से। सबसे पहले शुक्रिया अशतर साहब कि आपने GTV न्यूज़ को वक्त दिया। और अशतर साहब, साइफर पर खेल खेलने का नतीजा तो आ गया है, आप किस तरह देखते हैं इस सारे फैसले को? देखिए, सबसे पहले तो आप ये समझिए ना, और हमें समझना भी चाहिए कि साइफर केस है क्या। साइफर केस अगर मुख्तसर अल्फाज में कहा जाए तो सीक्रेट जो ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट है 1923 का, उसकी खिलाफ वर्जी के ऊपर केस बनाया गया। साइफर एक मरासला होता है जो आपके सिफारतकार फॉरेन ऑफिस को भेजते हैं, और बहुत ही लिमिटेड सी उसकी सर्कुलेशन होती है। उसमें साफ तौर पे लिखा जाता है कि इसकी आप कॉपी बनाएंगे, ना किसी के साथ शेयर करेंगे, और ये सिर्फ आपकी आंखों के लिए है, आपकी याददाश्त के लिए। उसके ऊपर कोई नोट्स भी लिखना जो है उसकी भी इजाजत नहीं होती। आप उसके ऊपर कोई अपने कमेंट्स भी नहीं लिख सकते। इस हद तक इसकी सीक्रेसी जो है तो उसको मरूज़ खातिर रखना होता है। तो ये मरासला जब आया तो उसमें तो किसी साजिश का जिक्र नहीं था, और आजम खान साहब जो उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे उस वक्त के वजीर आजम ने कहा कि इस पे हम खेलेंगे, और उन्होंने वो खेल किया। वो साइफर पे खेल नहीं था, वो इसमें खेल था, और उन्होंने इस जुर्म का इर्तिकाब किया जिसका जिक्र जो ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट है उसके सेक्शन 5 और 9 में सरहद के साथ है। इसकी सजा मौत भी हो सकती है, उम्र कैद भी हो सकती है, लेकिन इमरान खान साहब को उनको जो सजा दी गई वो 10 बरस की है। तो ये कहा यही जाता है कि कोई जुर्म जो है वो उसकी सजा लाजमी होना होती है। ठीक है सर, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। हमें ज्वाइन किया है इसी पर बात करने के लिए मुस्लिम लीग नून की रहनुमा आज़मा बुखारी ने। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आज़मा बुखारी साहिबा, क्या कहेंगी, अदालती फैसले को नून लीग किस नज़र से देखती है? जी बहुत शुक्रिया जी। इसके ऊपर वन लाइनर तो ये है कि इस पूरे केस की सज़ा बनती तो कैपिटल पनिशमेंट थी, लेकिन फिर भी जज साहब ने उनको 10 साल की सज़ा दी है। और इस केस की अगर प्रोसीडिंग्स देखें तो इसके केस की प्रोसीडिंग्स में हमेशा स्टे लेने की, इसको लिंगर ऑन करने की, इससे भागने की कोशिश की गई। इस केस के अंदर चूंकि नाकाबिल तर्दीद शवाहिद जो हैं वो इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ जो है वो मौजूद थे, जिसकी वजह से जो वकील हजरात हैं वो इस केस से भागते रहे। और 3 स्टार विटनेस जो हैं, असद मजीद साहब जिन्होंने ये साइफर लिखा, सुहेल महमूद साहब जो सेक्रेटरी खारजा थे जिन्होंने एक साइफर भेजा, और आजम खान साहब जिन्होंने ये साइफर रिसीव किया, ये तीनों स्टार विटनेसेस जो हैं वो इमरान खान के खिलाफ जो है वो बता चुके थे, गवाही दे चुके थे। उसके बाद इमरान खान का और शाह महमूद कुरैशी का बचना यकीनन जो है वो नामुमकिन में से था। ठीक है, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत ने बानी PTI और साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी को साइफर केस में 10-10 बरस कैद की सज़ा सुना दी है। और अदालत ने अपने फैसले में कहा कि इस्तग़ासा के पास ठोस शवाहिद भी मौजूद हैं। बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी को 10-10 बरस कैद की सज़ा सुना दी गई है। और आपको अहम खबर दे रहे हैं कि बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी को 10 बरस कैद की सज़ा सुनाई गई है। और ये भी कहा गया कि अदालत ने अपने फैसले में कहा कि इस्तग़ासा के पास ठोस शवाहिद भी मौजूद हैं और प्रोसिक्यूशन जुर्म साबित करने में कामयाब रही है। ठीक है, अब इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा फ़याज़ुल हसन चौहान भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले शुक्रिया फ़याज़ साहब कि आपने GTV न्यूज़ को वक्त दिया। अहम खबर है कि आप अदालती फैसले से मुत्तफ़िक हैं, और आला अदालतों में अपील दायर होने पर क्या सूरत हाल बन सकती है? देखिए, जज साहब ने सियासी और कानूनी सारे तकाजे पूरे करते हुए एक बड़ा एहसन फैसला किया है, बड़ा एप्रोप्रिएट और ऑप्टिमल फैसला किया है। वरना इस केस की सजा पूरी पाकिस्तानी कौम पिछले 3-4 महीनों से जान चुकी है कि इसके साथ सिर्फ सजाए मौत या उम्र कैद थी, लेकिन अल्लाह पाक का शुक्र है कि सजाए मौत उन्होंने नहीं दी,
ورنہ پاکستان کی عوام پچھلی 4-5 دہائیوں سے ایک زندہ بھٹو لیے پھر رہا ہے کہ بھٹو زندہ ہے، تو ایک نیا بھٹو پیدا ہو جانا تھا، اس کو زندہ حالت میں لے کے جناب اگلی دہائیوں میں پاکستان کی سیاست اور معاشرت کے اندر ایک پولرائزیشن کریٹ ہو جانی تھی۔ اور ابھی اگر یہ ایسا فیصلہ آتا سزائے موت کا، تو ان کی سوشل میڈیا ٹیم کی جو ہر پازیٹیو چیز میں سے بھی نیگیٹیوٹی نکال کے پاکستان کی ریاست کے خلاف پروپیگنڈا کر رہی ہے، ریاستی اداروں کے خلاف، انہوں نے اس میں سے مزید ایک نیگیٹو پروپیگنڈا کرنا تھا۔ اور اس فیصلے کے بعد ابھی رستے کھلے ہیں سابق چیئرمین تحریک انصاف کے لیے کہ وہ کیا رویہ اختیار کرتے ہیں۔ اب ڈپینڈ کرتا ہے ان کے رویوں پہ، اگر تو اینٹی اسٹیٹ رویہ ان کا رہا، اگر تو انہوں نے اپنی پارٹی کو اور اپنے پیچھے جو اکابرین ہیں ان کو دہشت گردی کی طرف اور فنیٹکزم کی طرف یا ایکسٹریمزم کی طرف لے جانے کے بجائے ایک پازیٹیو طریقے سے جناب ایک پولیٹیکل پارٹی کے طور پہ چلانے کی کوشش کی، تو کچھ پتہ نہیں کہ چیزیں سارٹ آؤٹ ہو جائیں ان کے لیے آسانیاں